दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम इंग्लिश के वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इंग्लिश के कुछ टॉपिक जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग, प्रीपोजिशन, सेंटेंस फॉर्मेशन विथ वर्ड्स, इसको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं, और वॉइस, इन सब को लेकर हमने एक वीडियो बनाया है। और हाँ, इस वीडियो को बिना स्किप करके वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना है। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है सिनोनिम ऑफ इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का सिनोनिम क्या है? नेवर, यूजुअल, रेयर या समटाइम्स। इनफ्रीक्वेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स का मतलब सेम मीनिंग क्या होगा? नेवर, यूजुअल, रेयर या समटाइम्स। तो आपका सही जवाब क्या होगा? रेयर। दूसरा सवाल, सिनोनिम ऑफ कैंडिड। यहाँ पर ऑप्शन है अपैरेंट, एक्सप्लिसिट, फ्रैंक और ब्राइट। तो कैंडिड का सिनोनिम होगा आपका फ्रैंक। सिनोनिम ऑफ लिंच, ऑप्शन है हैंग, मैडन, किल या शूट। तो सिनोनिम ऑफ लिंच होगा आपका सी वाला ऑप्शन, किल। सिनोनिम ऑफ टॉर्चर, ऑप्शन है टॉर्मेंट, चेस्टिसमेंट, हैरेसमेंट और टेरर। तो इन चारों में से आपका सिनोनिम ऑफ टॉर्चर होगा आपका ए वाला ऑप्शन, टॉर्मेंट। सिनोनिम ऑफ एंटायर, ऑप्शन है पार्ट, क्वार्टर, होल और हाफ। तो सिनोनिम ऑफ एंटायर क्या होगा आपका? सी वाला ऑप्शन, होल होगा। अब एंटोनिम पर आएंगे। सिनोनिम का ख़त्म हो गया। एंटोनिम का मतलब विपरीत अर्थ। एंटोनिम ऑफ स्प्रेड क्या होगा? सबड्यू, रिप्रेस, सप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका सही जवाब होगा सिनोनिम ऑफ स्प्रेड होगा डी वाला ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट। एंटोनिम ऑफ ऑटोनोमी ये क्या होगा? सबमिसिवनेस, डिपेंडेंस, सबऑर्डिनेशन या स्लेवरी। तो एंटोनिम्स ऑफ ऑटोनोमी क्या होगा आपका? बी वाला ऑप्शन, डिपेंडेंस। एंटोनिम ऑफ आउटमोडेड क्या होगा? पॉलिश्ड, प्रैक्टिसेबल, स्टाइलिश या फैशनेबल। तो आपका एंटोनिम ऑफ आउटमोडेड क्या होगा? फैशनेबल, डी वाला ऑप्शन सही जवाब। एंटोनिम ऑफ इम्पाउंड आपका ऑप्शन है जेनरेट, स्ट्रेंथन, स्टिमुलेट और रिलीज। इम्पाउंड का क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, रिलीज होगा। एंटोनिम ऑफ फिल्दी ऑप्शन है स्टेनलेस, शाइनिंग, स्टेरिलाइज्ड और क्लीन। तो एंटोनिम ऑफ फिल्दी होगा आपका डी वाला ऑप्शन, क्लीन। अब हम करेक्ट स्पेलिंग की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर लिवलीवुड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? ए बी सी डी, इन यहाँ पर चारों में लिवलीवुड लिखा हुआ है, लेकिन स्पेलिंग सिर्फ एक में सही है और बाकी तीन में गलत है। तो आपका सही स्पेलिंग वाला आंसर कौन सा होगा? आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब है। लिवलीवुड का LIVELISOOD लिवलीवुड होगा। अब इरिलीवेंट का सही स्पेलिंग क्या होगा? ABCD, इन चारों में से आपका डी वाला ऑप्शन IRRELEVANT होगा, इरिलीवेंट। अब यहाँ पर चारों अलग अलग वर्ड है। पहले वाला सब चारों एक ही वर्ड था, स्पेलिंग गलत था यहाँ पर, लेकिन चारों का चारों अलग अलग है। यूनिकली, इंटरनली, कोल्डली और फॉर्चुनेटली। तो यहाँ पर तीनों का स्पेलिंग गलत है और एक का सही है। तो इन चारों में से आपका ए वाला ऑप्शन यूनिकली का स्पेलिंग सही है, बाकी तीनों का गलत है। फाइंड द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर एफेक्शनेटली, यहाँ पर ABCD, इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा? आपका बी वाला ऑप्शन, एफेक्शनेटली सही जवाब होगा, बाकी तीन स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पर मिलियनर, ABCD, इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा? आप गेस कीजिए कौन सा हो सकता है। तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अब हम प्रीपोजिशन की ओर जाएंगे। द डॉक्टर गेव मी ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर विथ एट टू क्या होगा? और माई कॉफ। तो क्या होगा? द डॉक्टर गेव मी ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर माई कॉफ। ही gave a talk dash the causes of dengue fever।
तो ऑफ, ऑन, फॉर और ऑफ, इन चार में से कौन सा जवाब सही जवाब होगा? ऑन। ही गेव ए टॉक का मतलब उसने एक स्पीच दिया, लेक्चर दिया था। किसके बारे में? डेंगू बीमार के बारे में। Nowadays, Preeti studies dash the whole day with from throughout under। तो यहाँ पर क्या होगा ना? सही जवाब होगा आपका सी वाला ऑप्शन, थ्रू आउट। Nowadays, Preeti studies throughout the whole day। 19वां सवाल, द किचन इज डैश द बैक ऑफ द हाउस। अबाउट होगा, इन होगा, ऑफ होगा या एट होगा? तो सही जवाब क्या होगा? द किचन इज एट द बैक साइड ऑफ द हाउस। डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। द चाइल्ड, डेट चाइल्ड डाइड डैश हैवी फीवर ऑफ एट फॉर ऑफ विथ। तो क्या होगा आपका? सी वाला ऑप्शन ऑफ होगा। द चाइल्ड डाइड ऑफ हैवी फीवर। यहाँ पर 5 वर्ड दिया गया है, इन वर्ड से हमको सेंटेंस बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। लेफ्ट द हाउस ही सडनली, तो कौन सा वाला हो गया? लेफ्ट 1 पर है, द 2 पर है, हाउस 3 पर है, ही 4 पर और सडनली 5 पर। तो कौन सा वर्ड आगे आ जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ही लेफ्ट द हाउस सडनली, सॉरी, ही सडनली लेफ्ट द हाउस, ही सडनली लेफ्ट द हाउस। अब 22वां सवाल, मेडिसिन ए रूपा वाज गिवन। यहाँ पर 5 ऑप्शन है, तो कौन सा होगा सही जवाब? रूपा वाज गिवन ए मेडिसिन। तो कौन सा वाला होगा? वो ई वाला होगा। रूपा वाज गिवन, रूपा 3 नंबर पर है, वाज 5 नंबर, गिवन 4 नंबर पर, 4 मेडिसिन 1। ऑफ वी हर्ट हिम हेड, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑफ वी हर्ट हिम हेड, तो आपका ई वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। वी हैड हर्ट ऑफ हिम। एट इट टेक अवे वंस अवे, एट इट टेक वंस अवे, तो क्या होगा ये? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन। तो सी पर क्या है? 3 है पहले, तो टेक, ईट, अवे एट वंस, टेक इट अवे एट वंस। हिम द टू चार्ज हैंड ओवर, तो क्या होगा यहाँ पर? हैंड ओवर द चार्ज टू हिम। आपका ई वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब यहाँ पर आपका क्या है? वॉइस है। हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर 4 है। दे हैव पिक्ड हिज, दे हैव हिज पॉकेट पिक्ड, पिकिंग हैज़ बीन डन टू हिज पॉकेट, पिक्ड हैज़ बीन हिज पॉकेट, समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट। तो हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड का सही जवाब होगा आपका डी वाला ऑप्शन, समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट। आई नो हिम, he is known by me, he is known to me, he has been known by me, he is known to me। तो आपका सही जवाब होगा he is known to me। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। we hope that we shall win the match, इसका क्या होगा? ऑप्शन है the match is hope to be won, match winning is our hope, it is hope that the match will be won by us, winning the match is hoped by us। तो 28 का सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, इट इज होप दैट द मैच विल बी वन बाय अस। 29, व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक्स, यहाँ पर ऑप्शन है व्हेन विल माय बुक्स बी रिटर्न्ड, व्हेन माय बुक्स विल बी रिटर्न्ड, व्हेन आर माय बुक्स रिटर्न्ड बाय यू, व्हेन विल माय बुक्स रिटर्न। तो कौन सा होगा 29 का? आपका ए वाला ऑप्शन, when will my books be returned। Big cars must be driven very carefully, इसका 4 ऑप्शन है। ड्राइवर्स ड्राइव बिग कार्स वेरी केयरफुली, ड्राइवर्स हैव टू ड्राइव बिग कार्स केयरफुली, ड्राइवर्स आर ड्राइविंग बिग कार्स केयरफुली, ड्राइवर्स मस्ट ड्राइव बिग कार्स वेरी केयरफुली।
तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका डी वाला ऑप्शन, ड्राइवर्स मस्ट ड्राइव बिग कार्स वेरी केयरफुली। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करना। हाँ, मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।